छुपल राज के खुली पिटारा, जनता के अब इहे बनारा। रोजी रोटी के सवाल, विकास निर्माण, भ्रष्टाचार, अत्याचार, रूढ़िवादी और अंधविश्वास पर कड़ा प्रहार। हर क्षेत्र के व्यक्तित्व संगे के सीधा दंगल, कार्यक्रम आमने सामने। साता के 7 दिन सुबह 7:30 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम आमने सामने, कार्यक्रम आमने सामने। नमस्कार और प्रणाम तमाम भोजपुरिया श्रोता लोग के। रेडियो सानवी 96 बुनका 4 मेगाहर्ट्ज के हरेक दिन बिहनिया प्रसारण होखे वाला कार्यक्रम आमने सामने के दंगल में आज फिर से हम मनोज पटेल हाजिर हो गए बानी और सीधा प्रश्न पर सीधा जवाब खोजे के खातिर आज भी हमनी एगो अतिथि के हमनी के कार्यक्रम में पौना के रूप में हमनी के निम्ते अइले बानी और उनकरा संगे हमनी गर्मा गर्म बातचीत करें और खास करके जनता के सवाल उनकरा से हम पूछे के प्रयास करें और सीधा प्रश्न के सीधा जवाब लेवे के हम प्रयास करें। हमनी के विकास निर्माण होके, अत्याचार भ्रष्टाचार होके, रूढ़िवादी होके, चाहे और हमनी के सामाजिक अभियान के बातचीत होके, हर एक पहलू पर हमनी के चर्चा परिचर्चा करते आ रहल बानी। और आज के हमनी के कार्यक्रम आमने सामने के दंगल में हमनी से बातचीत करे खातिर हमनी के अतिथि के रूप में बानी तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम के प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश समिति सचिव समेत रहल और अभी स्वच्छता अभियान के संयोजक के रूप में भी काम कर रहल सलाउद्दीन अहमद जी हमनी के साथ में जुड़ चुकल बानी। सबसे पहले हम सलाउद्दीन जी के हमनी के कार्यक्रम में आमने सामने में स्वागत करके चाहें। सलाउद्दीन जी, अपने के हमनी के कार्यक्रम में नमस्कार बा। जी नमस्कार, धन्यवाद। सलाउद्दीन जी, अपने के हाल खबर कैसन बा? अभी हमनी के बताई संक्षिप्त रूप में। जी ठीक है बा, अभी चल रहा बा जौन बात। और अपने प्रदेश अपने के जौन है पार्टी नया एकीकरण हो रहल बा, पार्टी के भी काम सब कैसे आगे बढ़ रहल बा? जी अभी एकीकरण तो हो चुकल बा, लेकिन हमने के स्थानीय स्तर पर अभी समायोजन कार्यक्रम सब केंद्र के परिपत्र अनुसार वो धीरे धीरे अपना हिसाब से अभी चल रहल बा। केंद्र में केंद्रीय समिति बनला के बाद स्थानीय तौर से हमने के धीरे धीरे समायोजन प्रक्रिया आगे बढ़ी। आई एगो मधेसी जनता के जो चाहना अनुरूप नेपाल में एगो नया शक्ति के रूप में जनता समाजवादी पार्टी के उदय भइल बा। आई देश में परिवर्तनकारी शक्ति सबके एक साथ लेके देश के एगो अच्छा नेतृत्व प्रदान करी, यह क्षमता ओकरा नेतृत्व वर्ग में बा। आवे वाला दिन अच्छा हुई, ये कामना के साथ। सलाउद्दीन जी, ऊपर जवन हमनी सिनेरियो देख रहल बानी, ऊपरी के नेता लोग मिल गइल बा, नीचा यहाँ जिला कमेटी तकले और स्थानीय तह में बहुत बड़का विवाद हम देख रहल बानी, जनता सब भी महसूस कर रहल बा। संभव बा अपने लोग के एकता प्रक्रिया एकदम मजबूती के साथ स्थानीय तह तकले पहुंची? जी एकदम पहुंची। ऐसे कि का बा, कार्यकर्ता लोग के अपन नेतृत्व खोजबे करी, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि एक दूसरा के नेतृत्व ना स्वीकारी। हमने के जी जितना लोग बानी सन जौन जनता समाजवादी पार्टी के 2 राष्ट्रीय जनता राजपा आ संघीय तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के समाजवादी पार्टी, ये दोनों जौन पार्टी के जौन मिलन भइल बा, कहीं ना कहीं नेतृत्व में थोड़ा बहुत अब इंटरनल जौन बाटे घिचा तानी ये हर जगह होला, हर अपन हिसाब से होला, लेकिन ऐसे और बढ़िया होला। आंतरिक प्रजातांत्रिक प्रणाली हमने के भीतर के जरूरी बा, आ ओकरा अनुसार हमने के प्रणाली के विकास होते जाई। आंतरिक प्रतिस्पर्धा हो, एकरा के कोनो टूट फूट के रूप में सलाउद्दीन जी, तत्कालीन 6 पार्टी मिल के राजपा अपने के पार्टी संगे एकता कैले बा, दोनों पार्टी एक हो गइल बा। राजपा में पहले ही थोड़ा बहुत विवाद रहे और उ लोग के जौन काम होके सके के चाहिए अधिवेशन लगायत के बाद सब भी अभिन बेचाराधीन अवस्था में रहे, ओकरा बीचे में पार्टी एकता भइल बा। तो उ सब गतिविधि से भी प्रभावित हो सके के जनता लोग महसूस कैले बा, टीका टिप्पणी सब आइल बा समाचार माध्यम सब में, एमे कितना सत्यता बा? जी वो साधारण प्रक्रिया है, प्रक्रिया चलते रहे में कोनो भी पार्टी के एकता में कोनो प्रकार के गतिरोध ना हो, इतना स्पष्ट रखे। स्थानीय तो हमें तो कोनो गतिरोध ना हुई, जी थोड़ा मोड़ा समस्या हुई तो सब समाधान हुई। जिलागत तो हमें भी केंद्रीय नेता लोग इन्हें के बाद सब लोग इन्हें के बाद सब लोग मिलके जिला भी एकदम अच्छा से सब केहू के हमनी के लेके चले वाला वातावरण बनी, सबके सम्मानजनक हिसाब से हैसियत देवेला तैयारी बा पार्टी। जी
सम्मानजनक हैसियत सब लोग जी, के जी। मिली चित खातिर होई। जी जी एकदम एकदम सब लोग के सम्मानजनक हैसियत मिली, सब लोग अपना जगह पर का होला। राजनीतिक में देखिए, राजनीतिक कोनो जरूरी नहीं है कि एक आदमी के आजीवन पद रहेला, कोनो जरूरी नहीं है कि उहे आदमी जिंदगी भर उहे लेवल पर राजनीति करी, कबो घटेला कबो बढ़ेला। राजनीतिक ह ई चक्र ह, जकरा जौन जगह पर मिली उ अपन जगह के निर्बाध रूप से अच्छा ढंग से ओकरा के संचालन कैले ही बा। हम एमे कतई ना कहें, हमने के अभी तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के अध्यक्ष जी वहाँ के अच्छा काम कैले बनी, राजबा के भी अध्यक्ष जी लोग अच्छा काम कैले बा। लेकिन का बा कि नेतृत्व के हेर फेर के चाहना, सबके चाहना रहेला कि नेतृत्व में जाई अच्छा काम करे, लेकिन नेतृत्व हो गईला के बाद सब लोग सहर्ष स्वीकारी एमे स्पष्ट बा, सब लोग स्वीकार के चली। सलाउद्दीन जी, चली अपने के पार्टी के एगो जिम्मेवारी अपने लगे बा। अपने तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम के अपने जिला कमेटी के सचिव भी रहल बानी अभी, और अब तो पार्टी एक हो गई बा, अपने लोग के पार्टी के संगठन आगे बढ़ी। लेकिन एकरा अलावा भी एगो बहुत ही महत्वपूर्ण, खास करके प्रदेश नंबर 2 के खातिर बहुत ही महत्वपूर्ण और ई बहुत जन संगे जुड़ल एगो सर सफाई के विषय, और उ सर सफाई स्वच्छता अभियान प्रदेश नंबर 2 के संयोजक के रूप में भी अपने काम कर रहा बानी। लेकिन प्रदेश नंबर 2 के सर सफाई के अवस्था देखल जाओ तो जीरो बा। एमे अपने के प्रतिक्रिया का बा? जी ना, वैसन अवस्था भी नहीं है कि जीरो बा, वैसन अवस्था नहीं है। लेकिन सर सफाई में एंगे सबसे बड़का बात हमने के काम कैला के बाद का होला, व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में जब तक अपने के परिवर्तन ना हुई, अपने के सर सफाई के महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह नहीं कर सकता। व्यवहार में परिवर्तन कराए बाकी सबसे बड़ा चीज जौन होला उ हुआ शिक्षा। आई प्रदेश नंबर 2 के हमनी के कहीं ना विरासत में मिलल बा, जेकर HDI सबसे नीचे बा। ई प्रदेश नंबर 2 में ई देश के सबसे नीचे एजुकेशन के स्तर बा, सबसे ज्यादा यहाँ दलित समाज बा, सबसे ज्यादा यहाँ मुस्लिम थारू समाज लोग बा, जौन सदियों से विभेद में पारल गई बा। जहाँ पर शिक्षा का स्तर ही इतना न्यून बा, उस जगह पर सर सफाई कहीं ना कहीं अपने के ऊपर रिफ्लेक्शन लौकबे करी। लेकिन अपने के सलाउद्दीन जी, अपने के बैकग्राउंड तो ऐसा बा, अपने गुरु भी रह के काम कैले बानी, अपने एजुकेशन देवे के क्षेत्र में भी लंबा समय शिक्षण पेशा में भी अपने काम कैले बानी, और अपने स्वच्छता अभियान के कैसे व्यवहार परिवर्तन हो रहा बानी। अपने लोग सिर्फ मंदिर मठ मंदिर सर सफाई, पोखरी के सर सफाई और बोर्ड लगा के स्वच्छता अभियान संभव बा प्रदेश नंबर 2 के? जी ना, ये उतने कार्यक्रम नहीं है। लेकिन लॉकडाउन भइला के बाद 6 महीना से हमनी के जौन इंटरनल गतिविधि होके के चाहिए वो अभी परिवर्तन नहीं है होके सकत, में आगाड़ी नहीं है बढ़ सकल। ऐसे कि वो जनता के प्रत्यक्ष काम में जाए वाला वो गतिविधि होगा। जैसे हमनी के यूनिसेफ से सहयोग में लेके हमनी के खाने पानी गुणस्तर के बात करते रहनी सन, जौन अपने के 44 गो पालिका में हमनी के काम करते रहनी सन, 44 गो पालिका के ही टारगेट करते, जेमे सबसे पहिलका उमें सर सफाई के अपने मापदंड में जाए तो हमने के खुला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा कैला के बाद हमने के क्वालिटी वाटर के बात करनी सन, माने गुणस्तरीय पानी हमने के केंगे पब्लिक लगे जाओ। ऐसे कि पानी सबसे बड़का महत्वपूर्ण चीज है। आज जब अपने गुणस्तरीय पानी की बात करें साथ साथ उमें सर सफाई के पूरा बात आ जाला, उमें व्यवहार परिवर्तन से लेके हर एक बात आ जाला। अपने सफा पानी शुद्ध पानी जब बात करें तो अपने के सब चीज आ गई। इस शुद्ध पानी पर हमने के 44 गो पालिका में काम करते रहनी सन। अब का भइल बा कि लॉकडाउन के चलते उमें तो एकदम समाज में जाए के पड़ी, अपने सोसाइटी में जाए के पड़ी, वहाँ भीन के काम करे के पड़ी, वो काम अभी बंद बा। लेकिन सलाउद्दीन जी, लामा समय हो गई अपने के, अभी 6 महीना से बंद बा। अपने लामा समय से सर सफाई स्वच्छता अभियान के अपने संयोजक के रूप में काम कर रहा बानी। जनता के शिकायत का बा कि ई कार्यक्रम गांव-गांव में हमनी के टोल में या समुदाय में आइले नहीं के, सिर्फ कहीं बोर्ड देखल गई बा। और समाचार तो ई सब भी आइल बा कि बोर्ड ही लगावे के क्रम में लाखों करोड़ों रुपया के भ्रष्टाचार भइल बा। न कहीं बोर्ड अपने ना देख लो, बोर्ड के अपने के विगत 3 साल से ठेका होता, रद्द होता, ठेका होला, रद्द होला। कर्मचारी लोग के ऐसा अवस्था बा कि बोर्ड कहीं आज तक अभी तक लागले नहीं। अब अपने कहाँ देख ले बनी हम ना बता सके ना कहीं तो शुरू में तो लागल बजट बा। देखिए बजट बा, विगत 3 साल से बजट बा, लेकिन कर्मचारी के लापरवाही वो हमने के कहत हार गइल बानी सन। अभी तक बोर्ड जेमे संदेश मूलक चीज लिख के बात भई रहे जगह जगह पर आके के उस चीज अभी तक ले अपने के नहीं के रखाई। अपने कहाँ देख ले बनी देख ले तो मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान के बोर्ड ना हो।
अपने मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान के बोर्ड कहीं नहीं थे, ऐसे कि टेंडर प्रक्रिया में नहीं थे। अब का बाटे, अब कहीं देख लो हम कि दोसर के बोर्ड लगेले स्वच्छता अभियान के बोर्ड ना ई यानी कि जोन समाचार सब आइल बा उ सब एकदम गलत बा। अब का करें, देश के सबसे बड़ा विडंबना बा ठेका। जी जी यहाँ के सबसे बड़का अड़चन बा जोन ठेका में चीज चल जाता, वो पता ना कौ साल लगाई लोग का करी लोग। अभी तक 100 गो टॉयलेट अपने के वो स्वच्छता अभियान से हर एक विद्यालय में बने गइल बा, वो आधा अधूरा बा। हमने के सचिव के कह के हार गइल बानी थे ठेका के मुख्यमंत्री जी स्वयं कहनी कि काहे नहीं आगे बढ़ावत का भइल बा उ बाटे। ओकरा बाद अपने के सार्वजनिक शौचालय के ठेका भइल बा, ये सब अपने के। लेकिन सलाउद्दीन जी सर सफाई के काम अपने जैसे कि 13 जगह बने अलावा अवस्था में 13 जगह बनी। सलाउद्दीन जी सर सफाई के बात कहनी और सर सफाई संगे जुड़ाएल एगो प्रदेश नंबर 2 के बहुत ही बड़का एगो कहीं तो मतलब शिक्षा के कमी से होके या कोनो कमी से होके सदियों से लोग बाहर दिशा पिशाब करे के मतलब प्रचलन बा प्रदेश नंबर 2 में, और वो अभी भी कायमे बा। लेकिन एनजीओ लोग के पैसा ताने के खातिर, अंतर्राष्ट्रीय दात्री संस्था सबके देखावे के खातिर पर्सा 12 जिला लगायत के जिला सब पूर्ण सर सफाई जिला घोषणा हो चुकल बा। लेकिन अभी भी पूर्ण सर सफाई नहीं के भइल, अपने फिर में से कहतन पूर्ण सर सफाई नहीं के भइल, खुला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा भइल बा। जी जी भव्य कार्यक्रम करके खुला दिशा मुक्त क्षेत्र तो ठाव-ठाव में भइल। जी खुला दिशा मुक्त के जो मापदंड बनल बा तो 20% अगर 80% अगर घर में शौचालय बा तो ओकरा के मान लेवल जी जी तो अपने भी घूम सकतनी कि 80% से ज्यादा घर में शौचालय अपने के मिली, ऐसा बात नहीं है। लेकिन लोग बाहर जाता शौचालय बना चुकल बा, अभी भी लोग के जो भीतर वही से कहतनी व्यवहार के परिवर्तन के बाद हम एगो बात अपने के कहतनी अपने बीरगंज में घूमत तो मरणीय वाक में जी जी तो जहाँ मन करी वहाँ लोग का करी के लगी खड़े होकर पेशाब लगी करे। जी जी लेकिन वह लोग बा जब काठमांडू में जाइए पेशाब लगी तो लागेला लोग जगह ढूंढे अपने के, तो ये बात पर तो यकीन करतनी। जी 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 माने काठमांडू में इहे लोग बा, लेकिन बीरगंज में जगह है नहीं है सलाउद्दीन जी, कहीं जाए के परी तो हर आदमी 5 रुपया 10 अपने के हर जगह बा। बीरगंज की बात करतन कहाँ नहीं जगह घंटा घर और पावर हाउस से लेके 2 जगह तक जगह घंटा घर तो अपने के जगह बा, घंटा घर में जगह बा, पावर हाउस नेपाल टेलीकॉम तर जगह बा। जी जी सार्वजनिक शौचालय हर जगह ना बनेला जी, ओकर मेंटेनेंस सबसे समस्या है। सार्वजनिक शौचालय के मेंटेनेंस सबसे बड़का समस्या है। ओकरा बाद सार्वजनिक शौचालय अपने के स्कूल के नौ बा उमें चल जाई, मठ मंदिर बा उमें चल जाई, अपने जाई ना अपने के व्यवहार में परिवर्तन हुआ ना देवे दी लोग तब लोग अपने कोनो रोक टोक नहीं के सार्वजनिक संस्था में बा। यहाँ सब पेट्रोल पंप के अपने के सार्वजनिक शौचालय के रूप में इस्तेमाल करल जा सकता, होटल के सार्वजनिक शौचालय के रूप में इस्तेमाल करल जाला। अपने के लागल बा पेशाब और उसके दाम में उतना का थोड़े लागी कि अपने के पॉइंटे में हो जाए। व्यवहार के सबसे बड़का चीज बा कि व्यवहार में जब तक परिवर्तन ना हुई अपने के कुछ बना दे अपने की। और हम बात बताओ तनी कुछ दिन पहले देख लो हम नेशनल ट्रेनिंग में तो एगो टॉयलेट बना रहा। जी जी हाँ अभी भी बा देख लो वही में ऊपर का दशा भइल बनला से ज्यादा उ फुगर अभी बा। अभी अपने देखे हम जीवी सर सफाई ना होला से और दुर्गंध फायदा कर और दुर्गंधित हो गइल उ क्षेत्र। जी 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 और ही दुर्गंधित हो जाला, बहुत बड़ा समस्या वो क्रिएट हो जाला। वही से ये सब चीज पर हमनी के जब तक ले व्यवहार में परिवर्तन ना हो सर सफाई अभियान अंतर्गत सलाउद्दीन जी सर सफाई स्वच्छता अभियान अंतर्गत गत आर्थिक वर्ष में का काम भइल, कितना बजट खर्चा भइल, जनता लोग के ई भी बताई अपने, और अगला रणनीति का बा अपने लोग के प्रदेश नंबर 2 के पूर्ण रूप से स्वच्छ बनावे खातिर। अब देखिए का बात सबसे पहले का बात हमें सबसे ज्यादा अपने के पैसा के बात करें तो अपने के कंस्ट्रक्शन कौन तरीका से बा तो ब्यूटिफिकेशन जैसे अपने के जानकी मंदिर बा, जानकी मंदिर के ब्यूटिफिकेशन में पैसा खर्च हो रहा बा। ओकरा बाद अपने के विभिन्न पोखरी सब बा जिसमें अपने के देख रहा बानी बीरगंज में 2 गो पोखरी अभी हो रहा बा। ओकरा बाद 12 जिला 8 जिला में पोखरी सब में खर्च हो रहा, निरंतर चले वाला प्रक्रिया हुआ सब। उसे कहा बा कि गत साल 20 करोड़ रुपया में रहे और भी उनमें पैसा लागल बा। इस सब जगह पर अपने के अच्छा तरीका से जब बन के तैयार हुई तो अपने देखे में एगो घरियरवा पोखरी जब बीरगंज के शान हो सकता तो नागवा पोखरी या मिरली पोखरी का हुई वो प्रकार के डिजाइनिंग भइल बा। अपने के पोखरी के अपने जाके देख सकता नहीं कौन तरीका से काम हो रहा बा। पैसा जनता के पैसा सही दिशा में खर्च हो रहा बा, अपने ही कहे के चाहता नहीं जनता के पैसा सही दिशा में खर्च हो रहा बा। जी ई अवस्था में ब्यूटिफिकेशन वाला अवस्था में जहाँ अपने के आवश्यकता पड़ी शहरी क्षेत्र में अपने के आज
घरियारा पोखरी के सिर्फ कंपेयर करी आज अपने सवेरे चल जाए तो कितना लोग उससे लाभान्वित बा। जी जी वहीं अपने के मुरलिया नागवा पोखरी से भी लाभान्वित हुई। वहीं अपने के हर जिला के हर पोखरी बाड़ा सन। 12 जिला में कलैया में बा, अपने के रौतहट में बा, सिराहा में बा, सप्तरी में बा, सरलाही में बा, महोत्तरी में बा, सब जिला में ये प्रकार के पोखरी के ब्यूटिफिकेशन हो रहा बा। पोखरी सौंदर्यकरण करके सलाउद्दीन जी हम अपने के रोके पोखरी सौंदर्यकरण करके ओकरा के आर्थिक उपार्जन में भी अपने लोग के ले जाए के योजना बा, ठेका उका लगा के पैसा वैसा भी कमाए के कोनो योजना बा कि खाली व्यवस्थापन खातिर न्यून शुल्क रह के का बा एकर विशेष बात? जी देखिए, अब स्थानीय तौर के हस्तांतरण हो जाए। जी जी स्थानीय तौर ऊपर पूरा रेख देख करी, सब चीज करी, रेख देख बाकी थोड़ा न्यून में अपने के पर्यटकीय हिसाब से कुछ पैसा राखी। हो सकता है स्थानीय तो अब कौन ढंग से ओकरा के आगे बढ़ावता है। स्थानीय तो कहीं हो सकता कि विदेश बाट आए को पर्यटक से ज्यादा पैसा ली। स्थानीय तो के लोग के मॉर्निंग वॉक बाकी फ्री कर दी। दिवसो पिकनिक स्पॉट अगर बनावता तो ओकरा बाकी चार्ज राखी। कुछ ना कुछ उमें होकबे करी, जैसे अपने का आर्थिक उत्पादन हुई। आ वहाँ एगो पोखरी से कम सैकड़ों आदमी ओकरा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुटी। आ वो भी एगो रोजगार के भी एगो थलो बनी। आ वहाँ एगो सौंदर्यीकरण हर एक चीज वहाँ के विकास भी हुई। सलाउद्दीन जी, अब जैसे कि सर सफाई के ही बात अगर कल जाओ तो जौन किस्म से अभियान एगो होके के चाहिए, जैसे कि राजनीतिक पार्टी सब खाली आंदोलन धरना लगायत के कार्यक्रम करेला, लोग तोड़फोड़ लगायत के कार्यक्रम सब भी राजनीतिक दल के पार्टी लोग करते आ रहा बा। आंदोलन विभिन्न किस्म के अधिकार संबंधी लड़ाई सब होते आ रहा बा, लेकिन एगो सामाजिक जागरण के अभियान भी राजनीतिक दल के तरफ से, जैसे कि INGO NGO सब करेला विभिन्न किस्म के कार्यक्रम सब, वैसन राजनीतिक दल के पार्टी लोग से भी तरफ से एगो कमिटमेंट ना हो सक रहा अवस्था बा। प्रदेश नंबर 2 के ही अगर खास बात कल जाओ तो राजनीतिक दल के अपने एगो युवा नेता भी बानी, एगो ऐसा जागरण हमनी के मधेश में चलावल जा सकता कि ना सकता? अपने लोग कहीं ना कहीं में चुप बहुत अच्छा बात कहनी, जेमे पॉलिटिकल पार्टी के सब लोग रहो। हम का कहनी कि हमनी के बहुत आंदोलन कैनी। जी 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 अब आंदोलन के जरूरी बा। आंदोलन के जरूरी कथी के बा? तो चेंज ऑफ थॉट, माने रिवॉल्यूशन ऑफ थॉट, विचार के क्रांति के आंदोलन के अभी आवश्यकता बा। जब तक ले विचार के क्रांति ना हुई तब तक ले हमने के ये आंदोलन के जागरण से कुछ फायदा ना हुई। अपने के बता देता नहीं, हमने के सबसे ज्यादा एनर्जी एगो राजनीतिक कर्मी के जानते नहीं कहाँ खर्च होला। बड़ा दुख के साथ, बड़ा पीड़ा के साथ हमने कहते नहीं। आधा दिन तो अपने के सरकारी कार्यालय में बीत गई। जी जी पुलिस प्रशासन, CDO प्रशासन, आ उहे लोग के नेता कहेला जी प्रशासन में जाके काम करा देता, अदालत में जाकर दलाली करके काम करा होता। अपने के आधा से ज्यादा समस्या तो लेकिन अपने लोग कभी राजनीतिक जागरण ऐसा कार्यक्रम लेके पोखरिया में एगो बड़का आम सभा जागरण के रूप में करके, चाहे और जगह में, चाहे गांव में, भिसुआ में, चाहे हमनी के परसा जिला के और जगह में अपने लोग युवा नेता लोग बानी, ऐसा जागरण के कार्यक्रम लेके जाए के चाहिए। लेकिन हमनी कभी ना जा सकिने, राजनीतिक दल के नेता लोग वैसा कभी भी ना करेला कह के। अब एगो उ जरूरी आ गई बा जैसन, मतलब हमरा लागता। अपने के का विचार बा? जी एकदम वो प्रकार के काम होके के चाहिए कि सभी राजनीतिक दल के युवा एक जगह होको। हम फिर अपने एक दल के बात ना कहें। जी जी सब राजनीतिक दल के युवा एक जगह होको। आ युवा शक्ति ये दिखाओ कि हमनी के का बाटे कि आवे वाला समय में युवा के हाथ में अगर देश जाता तो विकास हो। ये बाकी का करे के पड़ी कि स्थानीय तौर के जितना यूथ आज भी अपने के स्थानीय तौर में चल जाए, जितना भी लगभग मैक्सिमम प्रमुख लोग अपने के यूथ बा, लेकिन कोनो परिवर्तन अपने देख रहा बानी तो कहीं कोनो अच्छा परिवर्तनकारी एजेंडा बा, वो प्रकार के कोनो बात नहीं के। तो कहीं ना कहीं अपने के ये बात से हम यहाँ सहमत बानी कि जितना यूथ काहे कि ये चेंज एगो नारा होला, यूथ फॉर चेंज। अगर चेंज करे के बाद तो युवा के हाथ में नेतृत्व होके के चाहिए। तो दुनिया का नारा यूथ फॉर चेंज हर जगह के बात होला। ऐसे कि युवा रही तो नेतृत्व में जाई तो कुछ ना कुछ अपने के परिवर्तन के बात करी, परिवर्तन करके आगे बढ़ी। सलाउद्दीन जी, जनता के हेल्थ संगे, खास करके जनता के स्वास्थ्य संगे जुड़ाइल, प्रत्यक्ष जुड़ाइल स्वच्छता कार्यक्रम बा। अगर हमनी के पानी स्वच्छ रही, अगर हमनी के वातावरण स्वच्छ रही, हवा स्वच्छ रही, हमनी के शहर स्वच्छ रही, तो बहुत बीमारी से जनता ऐसे ही बच जाए। लेकिन एमे हमनी कमी देख रहा बानी। एक दिन खाली अपने लोग झाड़ू लेके, मुख्यमंत्री चाहे अपने के स्वच्छता अभियान के लोग एक दिन झाड़ू लेके फोटो खिंचा के संभव बा? स्वच्छता अभियान संभव बा? ना, वो संभव नहीं। बात देखिए, वो कार्यक्रम से का होला, वो सिंबॉलिक कार्यक्रम है। एक दिन के सफा कैले से कुछ होला ना। सिंबॉलिक ये मामला में है कि लोग के जागरूकता दिखाई कि ओकरा साफ करे में लाज ना लगी।
अपने रास्ता में चलता नहीं जी जी बहुते लोग के हम का कहन कि बानी में परिवर्तन के मतलब सबसे बड़का गुटका देखे ना खाई अब के मुंह पर फेंक देला अपने के भी मुंह पर केहू फेंकले हुई कहीं याद हुई अपने जी, देखत जी, हो जी, जी। के गाड़िए में से जी जी लगे से इथिया खोली लोग आधा के पच दे फेंक दी लोग अब केकरा मुंह पर पड़ल का पड़ल अब उहे जानत तो का बाटे कि लोग के ई चीज के चेतना जगाए बाकी उ कार्यक्रम कर देला उसे होला कुछ ना उसे सिर्फ ई चेतना जागेला कि हर केहू अपन चीज अपन सफाई करो हर केहू के दायित्व बा कि वो अपन सफाई अपने करो जी सलाउद्दीन दूसरा जी के- जैसे कि पुलिस के दायित्व बा शांति सुरक्षा लेकिन बीरगंज में जौन जी। भी पुलिस आवेला पुलिस प्रशासन पुलिस लोग के दायित्व बा हमनी के सुरक्षा कर्मी के दायित्व बा जनता के शांति सुरक्षा जीव धन के रक्षा करे के लेकिन जी। पुलिस लोग जितना आवेला बीरगंज में प्रमुख लोग उ लोग विभिन्न किस्म के अभियान लेके आवेला उ लोग झाड़ू लेके रोड साफ करे निकलेला लेकिन राजनीतिक दल के पार्टी लोग उ खाली उमे मतलब कोनो उ लोग के बेसी हम चहल पहल ना देखिने तो ऐसे उ लोग अपन काम से विमुख होके जनता के काम कर रहा बा और बीरगंज महानगर पालिका लगायत अगर स्थानीय तह के देखल जाओ परसा जिला में तो अधिकांश स्थानीय तह में अपने लोग के पकड़ बा लगभग 8, 10, 11 ठाव में तो अपने के पार्टी के ही मतलब सरकारे बा तो ऐसन अवस्था में खाली एगो बीरगंज महानगर पालिका के ही बात कल जाओ अगर तो सर सफाई यहाँ हो रहा बा कि ट्रांसफर हो रहा बा एक ठाव के फोर उठा के दूसरका ठाव में ले जाके फेंक देवे के और ए में कहीं ना कहीं अपने लोग चुक रहा बानी कभी अपने लोग ध्यान आकर्षण करेले बानी महानगर पालिका जी के जी देखिए एमे मेरे हिसाब से भी आदमी बात करबे करला एमे चाहे कड़ा एक्शन जी जी अपने देखेम तो एबरा नगर पालिका का ट्रैक्टर उठा ली जी जी आ उठा के जाई तो लोग लिया के फेंक दी जी अब ऐसा आदमी को अपने कथी कहें ऐसा आदमी के कथी कहें हम तो कितना आदमी के ई बात पर मॉर्निंग वॉक करे नहीं तो कितना आदमी के कहने हो तो हमको लाज नहीं के लागत शर्म नहीं के लागत बल उठा के ले गेला बल ले के फेंक देला लेकिन जनता तो करेला सलाउद्दीन जी जनता करेला जनता अशिक्षित बा अचेतनशील बा अभिन चेतना के कमी बा जनता में लेकिन बीरगंज महानगर पालिका भी का करेला कि एक जगह से उठा के दूसरा जगह कहीं शंकराचार्य गेट में चाहे नगवा पिछाड़ी अब अगर डंपिंग साइड एगो बन रहल बा वो विगत लामा समय से बनिए रहल बा देखी का होला फोर व्यवस्थापन भी बहुत बड़ा चुनौती है डंपिंग साइट बन रहल बा डंपिंग साइट बन के कंप्लीट हो जाए तो अपने के ई चुनौती तत्कालीन समाधान हुई सब दिन बाकी समाधान ना हुई तत्कालीन समाधान हुई ओकर बहुत सारा उपाय बा हम तो एगो आदमी से बातें करनी जैपनीज टेक्नोलॉजी बा अपने के जितना फुअर बा सबके जरा दी जरा के ओकरा से गैस निकाली ए प्रकार के बात भई रहे कोरियन टेक्नोलॉजी बाड़ा सन जो एकरा के आगे बढ़ा रहल बा सन लेकिन अभी तक नेपाल में वो प्रकार के टेक्नोलॉजी हायर नहीं के होके सकल ओकरा नहीं बढ़ावल जा सकल तो धीरे धीरे ये आगे बढ़ी लेकिन डंपिंग साइट बन जाई तो अपने के बीरगंज के लिए लगभग 40-50 साल बाकी अपने की समस्या टल जाए। सलाउद्दीन जी हमनी के कार्यक्रम अंत और बानी कार्यक्रम के अंत में अपने जनता लोग के खास करके परसा जिला के और प्रदेश नंबर 2 के जनता लोग के स्वच्छता अभियान में जनता लोग के अपने कैसे जोड़े सकें जनता लोग से अपने की इच्छा अपने लोग के का चाहना बा जनता अपने लोग के कैसे सहयोग करी और जनता लोग अपने लोग से क्या प्राप्त करी ये विषय में संक्षिप्त रूप में आधा मिनट में हमनी के जनता के कुछ बताइए अपने जी उमे अपने के बाद से कुछ केहू के नहीं के करे के सिर्फ एगो चीज राखे के बा कि कोनो भी शहर कोनो भी जगह सफा कइला से सफा ना होला फुहर ना कइला से सफा होला ई चीज अगर सब केहू के दिमाग में आ जाता कि हमरा फुहर नहीं के करे के तो अपने मने सफा हो जाए इतना चीज अगर हर केहू के भीतर घुस गइल बा तो एकदम स्पष्ट रूप से अपने के हमनी के क्लीन और ग्रीन सिटी के रूप में हमनी के बासिंदा हो जाए सर आई स्वच्छता अभियान ये बातें के लेके चलले बा कि कोनो भी जगह सफा कइला से सफा ना होला फुहर ना कइला से सफा होला यह चीज के हमनी के जनचेतना जगाओ। चलिए सलाउद्दीन जी बहुत बहुत अपने के धन्यवाद हमने के कार्यक्रम आमने सामने के दंगल में आज इस स्वच्छता अभियान के विषय में अपने चर्चा कर देनी है एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद अपने लोग के स्वच्छता अभियान सफल होको हमनी के तरफ से शुभकामना बा में जनता के सहयोग होको और जनता जौन अपने लोग के विश्वास कैले बा उ विश्वास पर अपने खरा उतरी कहत आज के कार्यक्रम से हम अपने से विदा चाहें धन्यवाद। और हमनी के तमाम भोजपुरी श्रोता लोग जौन अभी हमनी के कार्यक्रम रेडियो सानवी के कार्यक्रम आमने सामने के दंगल हमनी के देख रहल बा हमनी के कार्यक्रम आमने सामने के दंगल हमनी के सुन रहल बानी श्रोता लोग और हमनी के यूट्यूब मार्फत हमनी के भी अपने कार्यक्रम के देख सकतानी सुन सकतानी और खास करके हमनी के फेसबुक लाइव में भी कार्यक्रम अपने चलत रहल और बाद में भी अपने के समय अनुकूल अपने ये कार्यक्रम सुन सकतानी। इतना कहते अपने के सलाह सुझाव रहन खूबसर के हम आशा रखें अपने के कोनो सलाह सुझाव हुई तो हमरा के डायरेक्ट फोन करके चाहे स्टूडियो के नंबर में फोन करके हमें सलाह सुझाव अपने दे सकतानी। कहत आज के कार्यक्रम में सहयोग करे वाला प्रविधिक के मित्र
सत्येंद्र जी के धन्यवाद देते हम मनोज भी विदा चाहतनी हमें आज्ञा दी। नमस्कार, प्रणाम। नेपाली मन को आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96.4।